जी भट्टी साहब, वज़ीर आज़म साहब कौन से सख्त फैसले करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, सख्त फैसले तो आवाम पर क़यामत गिरने वाली है। IMF ने 5 शराइत पर कर्जे की मंजूरी की, वो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें लेवी हर महीने 5 रुपये बढ़ेगी, बिजली, गैस, पेट्रोल और पता नहीं 3 खरब और कितने पैसे उन्होंने 4 रुपये हर महीने बढ़ाने हैं, हर महीने 5 रुपये, और इसके अलावा टैक्सेस लगाने हैं 17 पॉइंट सेल्स टैक्स और लगाना है। तो वज़ीर आज़म ने जो कह रहे हैं कब्जा मेरी समझ में नहीं आता। 3.5 साल कमो बेशतर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को हो गए हैं। लाहौर में एक घर, सिर्फ एक घर अरशद खोखर साहब का, उसके अलावा इनके अपने लोग लातादाद अफसर, बाकायदा ये एक गैंग है, माफिया, किसी एक को इन्होंने पकड़ा नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, जंगलात की ज़मीन है, फलां की ज़मीन है, आपको 3.5 साल बाद पता चला। पहले तो आप कब्ज़ा ग्रुप पे हाथ तो डालें। आपने चीनी माफिया पे हाथ डाला, चीनी की कीमत आसमान छूने लग पड़ी। गंदुम पे लाला, गंदुम की आसमान पे छूने लग पड़ी। आपने कहा कंट्रोल प्राइस होगी, आज कीमत कुछ है, कल कुछ है। तो वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है अब खाली गुफ्तगू के साथ साथ प्रैक्टिकली करें। ये जो IMF के बाद काजी साहब जो मेरी और आपकी चीखें निकलेगी ना अगले महीने, जब आपके 5 रुपये ज़्यादा पर यूनिट बढ़ेंगे, तो फिर बताएं कि कैसी क़यामत होगी। बिजली को तरसेंगे और बिल देते हुए तड़पेंगे। भट्टी साहब, एक आज आपको खबर हम भी दें, अभी मैंने और मलिक साहब ने कंफर्म किया कल, जब हमने कहा था कि क्यों IPPs को पेमेंट के लिए IMF जो मजबूर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के झैली इदारे IFC की इन्वेस्टमेंट है IPPs में। तो एक तरफ कहते हैं अवाम पे टैक्स डालो, और एक तरफ कहते हैं जहां हमारी इन्वेस्टमेंट है और 2 नंबर जो हमने मुआहदे करवा रखे हैं, 3-3, 4-4 गुना हम कीमतें ले रहे हैं, वहां पेमेंट आपने करनी है, वरना हम आपका कर्जा रोक लेंगे। और ये भी बता दें कि वो भी खबर सामने आ गई है कि रूस के साथ फलां तिजारत ना करें, वहां ना करें। ये भी मलक साहब, काजी साहब तो हर चीज़ ना डाल गरीबों पे। हुक्मरान वज़ीर बहुत मासूम है, रोटी को चोची कहते हैं। IPP मुआहदे बेनज़ीर गलत कर गई, मान लिया। सीमेंट आपका यहाँ बढ़ता है, उसकी कीमत आज 1 है, कल 2 है, परसों 30 है। ईंटें यहाँ बढ़ती है, रेत इधर है, सीमेंट इधर है। जो चीज़ यहाँ बन रही है उसकी कीमत बेपनाह इजाफा उसमें क्यों हो रहा है? चले ऑयल आप बाहर से ले रहे हैं, फ्यूल आप बाहर से ले रहे हैं। मलक साहब, मुझे ये बताएं, कहाँ आपको गवर्नमेंट नजर आती है? कहीं पे भी सुवाए इमरान खान के कहते हैं बड़े फैसले हैं। क्या उस्मान बुज़दार को तब्दील करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करते तो जो फैसला भी करेगा छोटा फैसला होगा। इमरान खान की नेक नीति, मेहनत पे कोई शक नहीं। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं 5 दिसंबर को 2023 के। कल मैंने उस एरिया का सर्वे किया है। कादी साहब, अब इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि लोगों को उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि मैं उन्हें नया पाकिस्तान दूंगा जो करप्शन से पाक होगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे। 3 साल 3.5 साल बाद जब पब्लिक में जाएंगे ना, फिर आपको साबित करना होगा ये ख़राब था, ये मैंने बेहतर किया। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, पंजाब की काबीना में रद्दोबदल हो रहा है। और यार पंजाब जो मर्जी कर ले, आपने ड्राइवर ही वो नाहल बैठाया हुआ जिसे पता ही कुछ नहीं है। मुबैना तौर पर साहिवाल में एक सर्वे हड़प्पा टेक्सटाइल मिल थी अरबों रुपए की। अब मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ उसको कंफर्म करें उसके पीछे कौन है। हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला पंजाब के अहम तरीन अफसर ने जाके दिए एविडेंस के इन चीज़ों में गड़बड़ की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी वो बंदा वज़ीर आला सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं साहब। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब, अच्छी बात है, खुद करप्शन नहीं करते, टफ टाइम भी दे रहे हैं, सख्त फैसले भी कर रहे हैं, और कोई अवाम को रिलीफ देने का भी तो फैसला करें जिस पे इम्प्लीमेंट हो। अब उन्होंने कहा है ना, जो कोरोना में आपने पैसे लगाए थे वो भी बताएं कहाँ कहाँ लगे हैं। उसका भी एक स्कैंडल आने वाला है। वो तो आ चुका है, वो बड़ा पुराना स्कैंडल है साहब, ही किसी के पास नहीं। तो मलक साहब, जब आपको वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट देंगी, आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे। ऑडिट वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो बड़ी पुरानी खबर है। देखिए, एक डाका पड़ रहा है नहीं, अब IMF ने वो शराइत पे 5वीं वो भी शर्त रखी है। अब देखें ना, देखें जी, मतलब भट्टी साहब, ये तो हो गया ना जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। अब तो लगता है कि वासराय हिंद बैठे हुए हैं, अपना वासराय पाकिस्तान बैठे हुए हैं अपने अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। जी, फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर रहे इत्तलात हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।
चौधरी साहब, तो ये आपकी काबीना में कुछ दो बातें सामने आई हैं। एक तो 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ ह्यूज अमाउंट, इसकी जो ज़मीन पे कब्ज़े की ये बात आ रही है, इस हवाले से क्या एक्शन हो रहे हैं? और एक बात सामने आ रही है कि अब वज़ीर आज़म कोई बहुत सख्त फैसले लेने जा रहे हैं, हमें कौम को इत्मीनान में लेंगे कि क्या होने जा रहा है चौधरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ज़मीनें हैं ना, ये हुआ ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान से पहले आपको इन्वायरमेंट या माहौल का तो हमने नाम ही नहीं सुना था कि ये भी कोई बला होती है और ये भी कोई ज़रूरी होता है इंसानों के सांस लेने के लिए, रहने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। अब उन्होंने आकर के सबसे पहले जोर ये दिया कि जंगल जो है उसका कवर मुझे बताएं कि क्या है उन्होंने। और वो जाहिर है कि पहले वो आपको पता है कि वो तो शिकार खेलते थे, तो वो तो पाँव के ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान में जंगलों का हाल क्या है। तो बहुत सारे जंगल जो हैं जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गए, तो उससे तहकीकात शुरू की और शुरू में ही 2018-19 में भी हमने कई हजार एकड़ जगह जो है जंगलों की वो रिट्रीव कराई। अब आकर के ये हुआ कि इनको ये पीएम साहब ने ये उनको ये तजवीज़ पेश की गई कि हम इसका सैटेलाइट से मैपिंग करा लें कि कहाँ पे जो ज़मीन है वो सरकार की है, उस पर कब्जा है। अब वो जो ज़मीन की जब मैपिंग कराई गई है तो उसमें पता चला है कि तकरीबन 5.6 ट्रिलियन की जो जगह है, यानी वो खरब रुपए की, जो 5 खरब रुपए की जो जगह है, उसको मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे में किया हुआ है। और सिंध की जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है वो मुख्तलिफ लोगों के कब्जे में है। तो अब एक मुसलसल अमल ऑलरेडी जारी है जिसमें लोगों से ये जंगल की ज़मीन जो है वो वागुजार कराई जा रही है। अच्छा चौधरी साहब, आप फ़ायदा उठाते हैं ये जब भी नून लीग के कोई मुकदमा चलते हैं, कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, राना शमीम साहब का बयान आता है जो पहले नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, साहब के जज मुस्लिम लीग नून के लायर्स के नायब सदर भी रहे हैं, पीसीओ के जज भी रहे हैं, और फिर अचानक एक ऑडियो आ जाती है। इन सब के पीछे है कौन? लगता है कि मास्टरमाइंड एक ही है। आपने सुना इस पे बड़ा काम किया है। भट्टी साहब, बात यह है कि ये मास्टरमाइंड कौन है, इनकी सियासत किया है, उसके इंसाइक्लोपीडिया तो आप तीनों इस प्रोग्राम में बैठे हुए। थानू तो ज्यादा तो नहीं पता लोगों को कि किसने इनकी शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करते हैं। हमने तो आप लोगों के साथ साथ सीखा है, सुना है, समझा है। नहीं फवाद साहब, एक मिनट मैं आपको खबर देता हूँ। राना शमीम साहब जब नवाज शरीफ से मिलने गए, ये जब ये फॉरेंसिक करवाया गया इसका, उन्होंने वो फल इनको खिलवाया जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। अब बता दें हुकूमत की तहकीकात में क्या चीज़ है इस पसे पर्दा राना शमीम साहब की और साकिब नसार की जो जाली वीडियो आई है, उसके पीछे किरदार कौन से हैं? जो आप माशाल्लाह वकील भी हैं, सहाबी भी रहे हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको 3 खूबियां दी हैं। भट्टी साहब, बस यही आपने जो है वो जिस तरीके से बयान किया है और जिस तरीके से आपने ये बताया है सारा, ये देखें, जब भी ये केसेस आए हैं आपने इसके ऊपर अगर थोड़ी सी आपकी टीम की एक डॉक्यूमेंट्री बना देना जी, तो बड़ा फायदा हो जाएगा कि जब भी तारीख आई है उससे पहले क्या हुआ है। तो जब भी पैनामा का केस आया है उसके बाद किस तरह से चला, फिर उसके बाद जब अपीलें आती हैं तब क्या होता है, और फिर आप पिछली दफा भी जब मुशर्रफ साहब के दौर में क्या किस तरह नवाज शरीफ 10 साल बाहर रहे और जब डील मिली वापस आए और 10 साल बाद उनके केस लग गए तो वो फारिग हो गए।